हेलो एवरीवन। मैं रवि कुमार। आज आपका ये आरजीवी आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां, उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में अध्ययन किया था। आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से ये विकास की, जो बाल मनोविज्ञान के विकास की जो भी अवस्थाएं हैं, बाल विकास की अवस्थाएं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि एक बात आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि विकास और वृद्धि, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हम लोग को अक्सर लगता है कि दोनों एक ही हैं, है ना। अगर आस पड़ोस का अगर कोई व्यक्ति अगर अपने कैरियर में अगर वो ग्रोथ कर रहा होता है तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ग्रोथ कर रहा है, वरना उसी को बोलते हैं वो डेवलप, मतलब अपने आप को डेवलप भी कर रहा है। तो हम लोग आज ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब विकास और वृद्धि, दोनों के बीच का अंतर सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, विकास क्या है और वृद्धि क्या है। विकास विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। सेकंड है वृद्धि, तो ग्रोथ बोलते हैं, है ना। तो हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर ये विकास क्या है और वृद्धि क्या है। सबसे पहले वृद्धि के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वृद्धि क्या होता है? वृद्धि ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक निश्चित समय के बाद या एक निश्चित अंतराल के बाद ये रुक जाता है ना। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे की हाइट अगर बढ़ रही है, कोई बच्चा अगर 2 साल का है तो उसकी हाइट सपोज 2 फुट है। अगर वो 15, 14, 15, 16 साल का हुआ, अब उसका हाइट 5 फीट है, और आगे जाके 18, 19, 20 तक, है ना, एक सर्टेन हाइट तक, मतलब लगभग 6 फुट के आसपास। तो क्या है कि ग्रोथ उसके हाइट में, ये नहीं कह सकते उसके हाइट में डेवलपमेंट हो रहा है ना। क्या कहा जाएगा? अगर यहाँ पे अगर किसी भी निश्चित ऐसे तथ्य का बात करेंगे जो कि आगे जाके उसका डेवलपमेंट रुक जाना है, मतलब उसका ग्रोथ रुक जाना है आगे जाके, तो उसको ग्रोथ में रखते हैं, उसको डेवलपमेंट में नहीं रखते। लेकिन जहां अगर डेवलपमेंट की बात हो तो डेवलपमेंट कभी भी रुकता नहीं। ठीक है, जैसे हाइट की बात की तो वृद्धि में आ जाएगा हाइट। ये हाइट हो गया। हाइट क्या है? हाइट है ग्रोथ में कि हाँ, ये 20, 21 साल के बाद उस बच्चे का हाइट नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहीं अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट, तो मान लो उस बच्चे की नॉलेज की बात हो जाए, है ना, क्या उस बच्चे का नॉलेज कैसा है। तो 2 साल का बच्चा कुछ और सीखा होगा, 10 साल का होगा तो कुछ और सीखेगा, 20 साल का होगा तो उसका नॉलेज कुछ और है। ऐसा नहीं कि 20 साल के बाद उसका नॉलेज बढ़ना बंद हो जाएगा। नॉलेज क्या है? रेगुलर एक्वायर करने का चीज है, वो कभी भी अपने आप में वो कभी रुकता नहीं है। 40 साल का होगा तब भी कुछ सीख रहा होगा, 50 साल में भी सीख रहा होगा, 70 साल में भी। आदमी, मतलब कह सकते हैं कि नॉलेज ऐसा चीज है जो जीवन, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो उसको बोल सकते हैं कि नॉलेज में क्या हो रहा है? ग्रोथ नहीं हो रहा है। नॉलेज में क्या हो रहा है? नॉलेज में डेवलपमेंट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इन दो एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोग वृद्धि और विकास, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, दोनों के बीच के अंतर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो आज का टॉपिक है हम लोग का टॉपिक है आज का विकास की अवस्थाएं, है ना। आज का टॉपिक है बाल विकास की अवस्था। बाल विकास बाल विकास की अवस्थाएं को क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेजेस। स्टेज या पीरियड, जो भी बोल सकते हो, जो आपको सही लगे।
स्टेज या पीरियड भी बोल सकते हैं, पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड्स का यूज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, है ना। तो बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं जो जो हैं आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आखिर इसके बारे में अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम लोग जब जन्म लेते हैं, या कोई भी मनुष्य है, कोई भी किसी भी जीव का बच्चा है, जब वो जन्म लेता है ना, तो उस समय क्या है कि उसकी अवस्था कुछ और होती है। दिन पे दिन उसकी अवस्था बदलते रहती है। 2 साल का बच्चा होता है, फिर 4 साल का बच्चा होता है। 4 साल के बच्चे की मानसिक स्तर पे कुछ और उसकी चेतना होती है, का उस समय शारीरिक विकास कुछ अलग तरीके का होता है। वही बच्चा जब 15 साल का होता है तब उसकी मानसिक अवस्था अलग होती है, शारीरिक विकास उस समय कुछ अलग होता है। तो अलग अलग भिन्न भिन्न स्तर पे, भिन्न भिन्न आयु स्तर पे उनका जो मानसिक स्तर है और शारीरिक स्तर है, दोनों में बदलाव होते रहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं इस टॉपिक के अंदर, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहला है गर्भावस्था, है ना, या गर्भकालीन अवस्था इसको बोल सकते हैं। गर्भकालीन, तो इंग्लिश में बोलते हैं प्री नेटल स्टेज, नेटल स्टेज, स्टेज कहो या पीरियड, है ना। तो प्री नेटल स्टेज, इसमें क्या है, गर्भकालीन अवस्था में इसमें हम लोग जो इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किस अवस्था के बारे में? जब बच्चा गर्भ में होता है, जिस समय माँ गर्भाधारण करती है, उस समय के बारे में हम लोग, जब तक वो उसका जन्म ना हो जाए तब तक के विषय के बारे में हम लोग इस अवस्था में पढ़ते हैं। मतलब गर्भधारण से लेके इसमें क्या है, कह सकते हैं कि हम लोग ये गर्भधारण से लेकर के, क्या गर्भधारण से कहां तक, गर्भधारण से लेकर के जब तक कि जन्म ना हो जाए, यानी कि 40 वीक्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं 250 290 डेज, है ना। इस आसपास के अवस्था के बारे में हम लोग इस गर्भकालीन अवस्था जानेंगे, ठीक है। तो इस गर्भावस्था को भी बहुत से, मतलब बहुत नहीं कह सकते, 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। और वो 3 भाग है, सबसे पहला है ए, ये है बीजावस्था। ये क्या होता है, ये अवस्था जो होती है बीजावस्था, इसको हम लोग इंग्लिश में जर्मिनल स्टेज बोलते हैं, है ना, जर्मिनल स्टेज। ये होता है गर्भधारण से लेकर के लगभग 2 सप्ताह तक का पीरियड्स, ठीक है। तो ये इसको बोल सकते हैं जर्मिनल, बीजावस्था को बोला जाता है जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज ये होता है मुख्य रूप से गर्भधारण से लेकर के गर्भधारण से लेकर के कहां तक होता है ये होता है 2 वीक्स तक। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जीव होता है वो अंडे के आकार का होता है, और वो क्या है, अंडे में, वो बोल सकते हैं वो अंडे में उस समय होता है, और उसमें वो जो लिक्विड होता है, तैलीय पदार्थ में, वो तैरता रहता है। ये फर्स्ट स्टेज होता है। बीजावस्था के बाद कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था होता है। बीजावस्था के बाद भ्रूणावस्था होता है, भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था को, है ना, बीजावस्था आप लोग समझ गए होंगे। तो और ये जो सेकंड है भ्रूणावस्था, इसको एम्ब्रॉयनिक बोलते हैं,
एम्ब्रॉयनिक स्टेज, एम्ब्रॉयनिक स्टेज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है 2 वीक से लेकर के, ठीक है, 2 वीक से लेकर के इसमें 10 वीक कह सकते हैं, 10 वीक तक या 2 मंथ लगभग, है ना, लगभग 2 मंथ। इसमें भ्रूणावस्था जो होता है वो क्या होता है, 2 सप्ताह, ये 2 सप्ताह तक हुआ, ठीक है। तो 2 सप्ताह का या यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं तीसरी सप्ताह से, है ना, 3rd वीक लिख देते हैं, 3rd वीक। 3rd वीक से लेकर के कहाँ तक होता है, 10th वीक तक, ठीक है। 10th वीक कह सकते हैं या फिर 2nd मंथ, 10th वीक या 2nd मंथ तक, ठीक है। और जो सी है लास्ट का, जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है क्या, गर्भकालीन अवस्था, गर्भकालीन अवस्था लास्ट है, गर्भकालीन अवस्था, तो इंग्लिश में फोइटल बोलते हैं। फोइटल, इसमें क्या होता है, यह है फोइटल स्टेज। फोइटल स्टेज में क्या होता है कि इसमें बच्चा 3rd मंथ से लेकर के जन्म से पूर्व तक या जन्म लेने तक, है ना, जन्म से पूर्व, ये पूरा का पूरा आ जाता है गर्भकालीन अवस्था में। यहाँ पे बच्चा क्या होता है, यहाँ पे बच्चा बीजावस्था में होता है, बहुत छोटा सा वो शुक्राणु के रूप में होता है और वो अंडे में उस समय तैरता रहता है बीजावस्था में। भ्रूणावस्था में क्या होता है कि इसमें बच्चा अब वो अंडे के एक दीवार से जाके वो चिपक जाता है और वहां से उसका जो ये होता है वो फिर वो इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इसका भरण पोषण माँ के शरीर से वो लेना स्टार्ट कर देता है। और गर्भकालीन अवस्था में होता है कि इसमें बच्चा फिर अपना आकार लेना स्टार्ट कर देता है। आकार लेना भ्रूणावस्था में ये स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का जो भी आकार, जो भी शेप, नाक, कान, ये सब बनना भ्रूणावस्था में स्टार्ट हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था में क्या है कि इसमें आकार नहीं बनता, इसमें जो भी आकार बना होता है उसका ना विकास होता है, ठीक है। ये चीजें बहुत ही ध्यान रखने की चीज है कि भ्रूणावस्था में क्या होता है, भ्रूणावस्था में बच्चा अपना आकार, वहां पे अपना आकार बनाना स्टार्ट कर देता है, वहां पे इसका आकार बन जाता है भ्रूणावस्था में, ठीक है। गर्भकालीन अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में जो भी बच्चे का आंख, नाक, कान, सिर जो भी बन चुका होता है उसमें क्या होता है, उसमें विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और ये जन्म से पूर्व तक, मतलब जस्ट जब बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है तब तक के विकास की अवस्था को क्या बोलते हैं, गर्भकालीन अवस्था। तो बाल विकास की अवस्थाओं को हम लोग मुख्य रूप से 4-5 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये पहला भाग था गर्भकालीन अवस्था। सेकंड है इसमें गर्भकालीन अवस्था के बाद, गर्भकालीन अवस्था के बाद सेकंड जो स्टेज है वो क्या है, सेकंड स्टेज बाल्यावस्था, ठीक है। सेकंड जो है, चलो इसको थोड़ा सा ये कलरफुल लिख देते हैं ताकि बच्चे को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। सेकंड है सेकंड है ध्यान देंगे तो सेकंड पॉइंट है वो है क्या, बाल्यावस्था, बाल्य को इंग्लिश में हम लोग चाइल्ड, बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था को हम लोग इंग्लिश में चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल्ड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज। इसमें क्या है कि इसमें जो बच्चे का जो पीरियड चलता है वो है जन्म से लेकर के, है ना, जैसे ही वो जन्म लिया, है ना, जन्म से
जन्म से कहाँ तक, लगभग 12 साल तक, 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। इसमें जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक जो भी उसका विकास का कार्य होगा वो सब आ जाएगा किसमें, बाल्यावस्था में, है ना। बच्चा जब जन्म लेता है तब वो बहुत ही छोटा होता है। अब इसमें बाल्यावस्था में भी क्या है कि इसमें बहुत से इसके पार्ट्स हैं, इसमें भी बहुत से पार्ट्स हैं, पर हम लोग मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो इसमें भी ABC करके देखेंगे। तो बाल्यावस्था का जो पहला है ना, जो पहला जो पार्ट्स है कि हाँ इसको 3 भाग में किस तरीके से बांट के इसको समझने का प्रयास करेंगे, जब बच्चा जन्म लिया वहां से लेकर के 12 साल की उम्र तक। तो इसमें जो पहला जो काल होगा वो है शैशवावस्था। पहला काल है शैशवावस्था। इसको इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, फैंसी स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे को इन्फेंसी स्टेज में भी 2 तरीके का 2 स्टेज होता है, पर उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। एक होता है कि जब जन्म लिया वहां से लेकर 15 दिन तक एकोमोडेशन के लिए वो होता है कि माँ के गर्भ से निकलता है, बाहर के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने का वो स्टेज होता है। तो वो 0 से लेकर 15 दिन तक होता है। उसके बारे उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधा सीधा समझेंगे। शैशवावस्था वो फिर ज्यादा, जितना ज्यादा डीप में जाएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता चला जाएगा। तो वो धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा वो सब चीज के बारे में। और जबकि ये तो ऐसा है कि हम लोग बाल मनोविज्ञान का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आसपास से उसको रिलेट करके बच्चे से जोड़ के उसको देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग को आसानी से ये सब चीजें देखने के लिए समाज में मिल ही जाता है। तो शैशवावस्था जो है, इन्फेंसी स्टेज, ये होता है जन्म से, तो होता है जन्म से लगभग 2 साल तक, है ना, 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक का अवधि, ठीक है। इन्फेंसी स्टेज होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का स्टेज, जन्म से लेकर जन्म से 2 वर्ष तक। दो वर्ष तक वो बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। अब के बाद क्या है इसमें बच्चा, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। शैशवावस्था में बच्चा आखिर करता क्या। तो शैशवावस्था में बच्चा जो है उसका कार्य है, मुख्य रूप से जो कार्य है वो क्या है, एकोमोडेट करना अपने आप को, सामंजस्य, अपने आप को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। फिर इसमें सारे जितने भी उसके संवेगात्मक क्रियाएं हैं, जैसे बोलना, हंसना, खुश होना, रोना, सीखना, चिल्लाना, ये सारे संवेगात्मक क्रियाएं इसमें वो सीख जाता है। संवेग मतलब यहाँ पे संवेग का तात्पर्य है, आप लोग इंग्लिश वर्ड एक जानते होंगे, जैसे हम बोल रहे हैं संवेग, है ना। तो संवेग दिख रहा है, संवेग, संवेग को इंग्लिश में हम लोग इमोशन बोलते हैं, ठीक है। इमोशन होता है ना कि बहुत इमोशनल हो गए, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। तो इमोशन में भी बहुत सारा क्रिया होता है। खुश होते हैं तब भी हमारा इमोशन प्रकट होता है, दुखी होते हैं तब भी हमारा इमोशन प्रकट होता है। तो ये सारे क्या है, इमोशंस के टाइप्स हैं। तो इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है, बालक क्या है करता है, क्या क्या करता है, तो वो एडजस्ट करना सीख जाता है, यहाँ के वातावरण के हिसाब से अपने इमोशंस को डेवलप कर लेता है, रोना, चीखना, चिल्लाना, ये सब। और क्या करता है इसमें, लैंग्वेज एक्विजिशन करता है ना। भाषा भी इसमें वो सीखता है, टूटी फूटी भाषा ही सही, लेकिन बोलता है, अपने भाषा को बोलने का वो माध्यम वो बना लेता है, थोड़ा सांकेतिक, थोड़ा। अच्छा हाँ, भाषा, भाषा से एक बात है कि चलिए आप लोग बताइएगा कि भाषा कितने प्रकार की, भाषा कितने प्रकार की। आप लोग इसको चाहे तो आप लोग खुद से इसके ऊपर ये रिसर्च कर सकते हैं, तो कहीं से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए कि भाषा कितने तरह का होता है। और नहीं अगर समझ में आए तो फिर आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप लोग कर सकते हैं। इसमें भाषा भी सीखता है। बी, चलिए शैशवावस्था हो गया। बी क्या है, सेकंड जो पॉइंट है, शैशवावस्था के बाद का जो अवस्था है वो है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्या
पूर्व बाल्या, इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, है ना। क्या है कि चाइल्डहुड तो है, बाल्यावस्था ही पढ़ रहे हैं ना, चाइल्डहुड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, पूर्व मतलब अर्ली, अर्ली चाइल्ड, अर्ली चाइल्डहुड। पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक होता है, सबसे पहले हम लोग इसको इसका ड्यूरेशन समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो पूर्व बाल्यावस्था को अनेक मनोवैज्ञानिक में बहुत तरीके के ये साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनमें बहुत सा मतभेद है, पर हम लोग क्या है कि हम लोग उतना उसमें नहीं पढ़ेंगे, का क्या मानना है नहीं मानना है, वो सब अपना अलग विषय है। हम लोग इसको पढ़ेंगे 2 साल से लेकर 6 साल तक, 2 से 6 वर्ष तक हम लोग यही याद रखेंगे कि प्री चाइल्डहुड स्टेज क्या है। तो 2 साल से लेकर 6 साल तक इस स्टेज में बालक मुख्य रूप से क्या क्या करता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस स्टेज में जो बच्चा होता है, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है बच्चा, क्योंकि वो इस दुनिया में नया नया आया होता है। कोई भी चीज देखेगा, ट्रेन देखेगा तो उसके बारे में पूछेगा कि बताइए ये क्या है, कैसे चलती है, ये पटरी पे कैसे रुकी रह जाती है, फिसलती क्यों नहीं है, मतलब इस तरह बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसको अगर खुले आसमान में लेके बैठ जाइए तो वो तारा के बारे में पूछेगा, कभी चांद के बारे में पूछेगा। उसका जिज्ञासा जो है ना, उस समय बहुत ज्यादा जिज्ञासा होता है उसके अंदर। तो सबसे पहला चीज है कि इसमें क्या है कि जिज्ञासा बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा जिज्ञासु होता है, इसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी बोलते हैं, क्यूरियो, ठीक है। इसमें ये चीज बहुत ज्यादा ये चीज पाया जाता है। दूसरा क्या है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं सिर्फ उसी की चर्चा हम लोग करें, और छोटे छोटे तो बहुत से बात ऐसे होते हैं। दूसरा क्या है, इसमें इस स्टेज में भाषा अर्जन, है ना, इस स्टेज में वो भाषा अर्जन बहुत तेजी से करता है। जो भी उसका मदर टंग होता है, क्योंकि हम लोग को अच्छे से पता है भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता, मतलब भाषा को सीखने के लिए ऐसा नहीं पहले हमको ग्रामर सीखना पड़ेगा, वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भाषा क्या है ना, भाषा कभी भी पढ़ा नहीं जाता, उसको कभी भी ये नहीं किया जाता, याद नहीं किया जाता। भाषा हमेशा क्या है ना, अर्जन किया जाता है, दूसरे से सीखा जाता है। हमेशा भाषा का यही होता है। जो भी हमारे यहाँ, जो जैसे आप लोग गौर किए होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जन्म लेता है बच्चा, उसको क का पता नहीं होता, क क्या होता है, ख क्या होता है, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, उसको नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है, वो फिर भी वो बोलना स्टार्ट कर देता है, मम्मी, पानी, खाना, ये सब वो बोलना स्टार्ट कर देता है। हमको बाहर जाना है, घूमना है, हमको ये चीज चाहिए, वो मांगना स्टार्ट कर देता है इशारा से, बोल के, है ना। तो उस समय तक वो क ख वो कुछ नहीं जानता है, फिर भी वो बोलता है। तो भाषा, इससे क्या पता चलता है कि भाषा क्या है, ग्रामेटिकली नहीं सीखा जाता। लैंग्वेज कभी भी ग्रामेटिकली नहीं सीखा जाता, लैंग्वेज को हमेशा क्या किया जाता है, एक्विजिट किया जाता है, अर्जन। अर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्विजिशन, ठीक है। सी पॉइंट क्या है, में 2 अवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं बाल्यावस्था में, है ना, 2 अवस्थाओं के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है इसमें पूर्व बाल्यावस्था के बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इसको बोल सकते हैं लेटर चाइल्ड हुड, लेटर चाइल्डहुड। सबसे पहले इसके पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका काल कहाँ से कहाँ तक होता है ना। तो 6 साल तक का क्या हो गया, 6 साल तक का हो गया ये आपका पूर्व बाल्यावस्था। अब यहाँ से क्या है कि ये कह सकते हैं कि यहाँ इसको रख सकते हैं, 6 साल तक का हो गया पूर्व बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था जो होता है ये हो जाता है 7 साल से लेकर के लगभग, कुछ लोग 11 साल बताते हैं, कुछ लोग 12 साल बताते हैं, है ना। तो हम लोग मान के चलते 12 वर्ष तक, है ना, कि 7 साल से लेकर 12 वर्ष तक का जो आयु होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था का। इसमें बच्चे में किस तरीके की गतिविधि देखी जाती है, उनका मनोवैज्ञानिक स्तर उस समय क्या होता है, देख लीजिए। हर स्टेज पे उसका मानसिक स्तर चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग को उसके मानसिक स्तर के विकास की अवस्थाएं पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही। तो इस अवस्था में, उत्तर वाले अवस्था में 7 से 11 साल 12 साल का जब बच्चा होता है, तब उसमें 11 या 12 दोनों ही रख सकते हैं ना, 11 या 12 कुछ भी इसमें ऐसा रख सकते हैं।
तो क्या है कि इसमें बच्चा मुख्य रूप से क्या करता है ना कि टोली बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक का बच्चा अपने घर पे रहता है, अपने फैमिली के साथ रहता है, यहाँ तक किसी के साथ वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, दूसरे के साथ नहीं जाना चाहता इधर उधर ज्यादा। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में इस पीरियड का बच्चा जो है, इस स्टेज का बच्चा, वो क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं उसके साथ वो घुल मिल के खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था बोलते हैं। ये क्या है, आरंभिक स्कूल की अवस्था। ये आरंभिक स्कूल की अवस्था भी इसमें आ जाता है। और क्या इसमें हो जाता है, इसमें और हो जाता है समूह, टोली, ये सब हो जाता है ना। समूह में बच्चा रहना पसंद करने लगता है, अपने टोली में रहना पसंद करने लगता है, अपने तो टोली को गैंग बोल सकते हैं, है ना। वो गैंग में रहने लगता है। नहीं, बच्चा इसी स्टेज में ऐसा होता है कि ग्रुप बना लेता है, 5-6 लड़के का अपना एक ग्रुप होता है, दूसरे मोहल्ले का 2-4-5 बच्चा जो होता है, उसमें क्या होता है कि वो दोनों के बीच में वो अपना वो एक काल्पनिक फाइट वगैरह करने लगता है। ठीक है, और इसमें वो तार्किक चिंतन करना शुरू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें जानने के लिए वो क्या है कि इसमें बच्चा क्या है कि तार्किक चिंतन करने लगता है ना। इसमें क्या है, बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन तो इंग्लिश में बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा इसमें लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है। लॉजिकल थिंकिंग का क्या मतलब, जैसे जब बच्चा छोटा था, 2 से 6 साल, पूछा अपने, सपोज अपने माता पिता से पूछा, पापा ये तारा टिमटिमाता क्यों है, तो बता देंगे उसके पापा कि ऐसा है कि भगवान ने ऊपर बल्ब लगा रखा है। या पूछेगा ये चांद चमक कैसे रहा है, वहां तक लाइट नहीं गई, तो बोल देंगे उसको कि भगवान लाइट लगा दिए हैं, इसलिए वो लाइट है, वो चमक रहा है, उसको हम लोग चांद बोलते हैं। लेकिन जब वो वही बच्चा जब 7 से 12 साल के एज में आ जाएगा, उसके बाद वो वही सवाल पूछेगा, अगर आप उसको बता दीजिएगा कि भगवान ऊपर से लाइट लगाए हैं, वो जो चमक रहा है चांद, तो वो उसमें ना लॉजिक लगाना शुरू कर देगा कि लाइट तो वहां तक तार तो गई नहीं, फिर वो लाइट कैसे लगा दी है। उसमें वो ना इस तरीके से लॉजिक वो ढूंढने लगता है किसी भी चीज में। आप ऐसे ही उसको फिर वहां पे कुछ भी बोल के कन्विंस नहीं कर सकते। छोटे बच्चे को बोल सकते हैं कि जा ये चीज चिड़िया लेके चली गई, लेकिन जब बच्चा वही 7 से 12 साल का हो जाता है, तब ऐसा बोलने से वो मानता है कि चिड़िया लेके चली गई, नहीं बोलता चिड़िया कैसे लेके चली जाएगी, ये चीज का वजन ज्यादा था, चिड़िया नहीं उठा के जा सकती। वो उस समय क्या है ना कि लॉजिकल थिंकिंग वो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां तक ये क्या था, ये था बाल्यावस्था। अब इसके बाद आगे के स्टेज के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक बीच में क्या है ना कि बीच में एक आता है वय संधि। तो थोड़ा सा अभी रोक देते हैं और इसके बाद का जो है उसको हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है कि बाल्यावस्था पढ़ लिए। अब बाल्यावस्था के बाद क्या है, किशोरावस्था पढ़ेंगे। अब इन दोनों के बीच का जो टर्म है वो ये है। तो पहले बाल्यावस्था पढ़ चुके, किशोरावस्था भी अगर पढ़ लेते तो फिर वय संधि समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएगा। थर्ड है किशोरावस्था। ये चीज वैसे कहीं पढ़ने के लिए विशेषता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने की। किशोरावस्था तो इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस इसमें क्या होता है, किशोरावस्था सबसे पहले इसके पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं। ये कितने से कितने साल तक का ये माना जाता है एडोलसेंस। तो एडोलसेंस जो है ये है लगभग 12 साल से लेके 18 साल, 18 या कुछ कुछ वैज्ञानिकों ने इसे 19 साल का भी माना है साल तक, तो 18 साल तक ही देखेंगे इस वर्ष। ठीक है, तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक का होता है। इसमें बालकों में किस तरीके का चेंजेस आता है, में किस तरीके का गुण पाया जाता है बाल्य ये किशोरावस्था में। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे क्या है कि या फिर इसको एडोलसेंस बोलो या इसी को टीनेज भी बोलते हैं, है ना। टीनेजर्स जो होता है वो इसी को बोलते हैं। 12 से 18 साल के बच्चे को टीनेजर्स भी बोला जाता है। इसमें बच्चा क्या है कि इसमें उसमें
ये इसके पीछे जो पढ़ रहे थे उत्तर बाल्यावस्था, उसमें बच्चे अपने फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन अक्सर उनके फ्रेंड के साथ उनकी झगड़ा भी हो जाती है, अपने खुद में आपस में वो झगड़ने लगते हैं। लेकिन इस स्टेज में बच्चे क्या है, दोस्त तो बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत ही पक्के वाले दोस्त बनाते हैं, है ना। इसमें बच्चे क्या है, पक्के दोस्त बनाते हैं, पक्के दोस्त बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज में क्या है, बच्चे फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंस फ्रेंड को देते हैं, फ्रेंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फ्रेंड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। और क्या है, इस स्टेज में बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसमें काफी बदलाव होने लगता है ना। तो उसके कारण उनके शरीर में जो चेंजेस होता है, उनके शारीरिक तौर पे उनमें जो चेंजेस आते हैं, उसके कारण बच्चे काफी तनाव में होते हैं, तनाव, संघर्ष ऐसा महसूस वो करते रहते हैं। ठीक है, इसी स्टेज को आंधी तूफान की अवस्था भी कही गई है। इसमें बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते वास्तव में उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। आंधी तूफान की अवस्था, ये के बारे में हम लोग को स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल ने बताया, ये ऐसा जो स्टेटमेंट है कि इसको आंधी तूफान की अवस्था कही जाती है, एडोलसेंस को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किनका है, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल द्वारा ऐसा कहा गया है कि वो ये जो अवस्था है वो आंधी तूफान की अवस्था है। इस स्टेज में जैसा कि अभी बताया, बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, जैसे उनके जो भी पार्ट्स होते हैं, स्पेशली यौन पार्ट्स, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। अब हम लोग समझेंगे ये वयः संधि। तो वयः संधि क्या है, इसके बारे में अब हम लोग समझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था को समझ लिए हैं, किशोरा बाल्यावस्था को समझ लिए हैं। अब क्या है कि अब हम लोग इसको समझ सकते हैं कि वयः संधि क्या है। तो इंग्लिश में बोलते हैं पुबर्टी। पुबर्टिस, वैसे ये ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग बस नॉलेज के लिए इसको समझ लेंगे। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे क्या है, उस समय के बच्चे और जो लड़का और लड़की होता है दोनों एक साथ आपस में खेलते हैं, उनमें कोई आपसी मतभेद नहीं होता है, किसी भी तरीके का उनमें लिंग को लेकर किसी भी तरीके का चिंतन या भेदभाव उनमें नहीं होता है। लेकिन उसके बाद क्या है कि किशोरावस्था में आते ही उनमें क्या होता है कि शारीरिक तौर पर क्या है कि वो बदलाव देखने के लिए, यौन संबंधी बदलाव देखने के लिए उनमें मिल जाता है, में जो भी ये होता है वो सब चेंजेस आने लगता है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था के बीच का जो स्टेज होता है, जहाँ पे वो चेंजेस स्टार्ट होता है ना, उनके यौन पार्ट्स के अंदर जो भी चेंजेस स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं वयः संधि या पुबर्टी स्टेज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और किशोरावस्था आते आते वो लगभग उनका जो यौन रूप, यौन पार्ट्स में जो शारीरिक बदलाव जो होना चाहिए था वो लगभग हो चुका होता है। और यहाँ से क्या है कि लड़का और लड़की फिर यहाँ के बाद थोड़ा अलग अलग ही दिखते हैं, साथ में वो नहीं खेलते हुए दिखते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ये क्या होता है, क्योंकि उनमें इस तरीके का है ना जागरूकता उनमें उत्पन्न हो चुका होता है। नेक्स्ट है, फोर्थ है, किशोरावस्था के बाद आता है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था इसको बोलते हैं एडल्टहुड। एडल्टहुड स्टेज, इसमें क्या है, एडल्टहुड स्टेज इसका पीरियड हम लोग रख सकते हैं 18 या 20 साल से, है ना। मान लो 18 या 20 साल से लेकर के तो रख सकते हैं कहाँ तक, 40 साल तक एडल्टहुड स्टेज है। इसमें क्या है, इसमें मुख्य रूप से बच्चे अपने कैरियर के बारे में सोचता है ना, अपने घर परिवार, अपने उत्तरदायित्व का चिंतन इसमें होता है बच्चों के ऊपर का, जो भी
ये होता है, अपना कर्तव्य होता है, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के ऊपर इनका ध्यान होता है। क्या है? कर्तव्य, उत्तरदायित्व जैसे तथ्यों के ऊपर उनका ध्यान होता है। का जो मानसिक तौर पे, जो मनोवैज्ञानिक तौर पे जो उनका जो लेवल होता है वो क्या होता है? अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए और अपना जो उत्तरदायित्व होता है उनके निर्वहन के लिए का पूरा फोकस होता है। प्रौढ़ावस्था के बाद आता है फिफ्थ है मध्यावस्था, है ना। इसको बोलते हैं मध्यावस्था, मतलब मिडिल एज। इसमें कि व्यक्ति इसमें कुछ भी ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहता। मध्यावस्था यानी कि मिडिल एज। इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति बड़ा ही शांति से रहना चाहता है और इसका पीरियड है, ड्यूरेशन है 41 टू लगभग 60 ईयर्स। इस आसपास के आसपास इसका स्टेज रखा गया, मिडिल एज स्टेज। इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति है, बालक है जो 41 से 60 साल का हो गया, मध्यावस्था में पहुंच चुका है, वो क्या है कि जो जब वो 20 से 40 साल के एज में था तो वो अपने कर्तव्य के लिए वो स्टेज वो तैयार कर चुका है अपने लिए, अपने कैरियर के लिए या अपने जीवन के लिए। बस वो इस मध्यावस्था में उसी को फॉलो करता हुआ शांतिपूर्वक वो अपने जीवन को जीना चाहता है। इसमें वो कुछ भी ज्यादा उथल पुथल या बहुत ज्यादा अचानक से कुछ चेंजेस इसमें वो पसंद नहीं करता है। इसके बाद है लास्ट है मध्यावस्था के बाद है ओल्ड एज बोल सकते हैं। ओल्ड एज मतलब इसको कह सकते हैं वृद्धावस्था, है ना। वृद्धावस्था, इसमें क्या है? ओल्ड एज क्या है कि इसमें सरकार भी इनको रिटायर कर देती है कि भाई अब आपका सर्विस समाप्त हुआ, अब आप जाइए, अब शांति से आपने जो अभी तक के जीवन काल में आपने जो भी किया है, जो भी कमाया है, अब उसको बैठ के अब आप शांति से उसका भोग विलास कीजिए। इसमें क्या है? इसमें अब वृद्धावस्था में जब सरकार भी इनको रिटायर कर देती है, काम धाम भी बंद हो जाता है इनका, जब समाज इनके मन के अंदर इस तरीके का एक मनोवृत्ति इनके अंदर चलने लगता है कि अब समाज को इनकी आवश्यकता नहीं, समाज को इनकी आवश्यकता नहीं है, लोगों को अब इनकी आवश्यकता नहीं रही। और इसके कारण इनके मन के अंदर एक अलग तरह का भाव प्रकट होने लगता है, असंतोष का भाव प्रकट होता है, कह सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा असंतोष इनके मन में वो फैल जाता है जब हमारी आवश्यकता किसी को नहीं है। और ये सब चिंतन करते हुए इनके अंदर क्या है? चिड़चिड़ा हो जाना, किसी बात पे, छोटे छोटे बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, ये सब स्वभाव इनके अंदर आमतौर पे देखा जाने लगता है। और इनके शारीरिक बल में भी काफी मात्रा में गिरावट आती है, चूंकि ये अंत की अवस्था ये होती है। ये इसका जो टाइम पीरियड्स है वो है 61 साल से लेकर के 61 से मृत्यु तक, 61 से लेकर के कहां तक? मृत्यु तक, जब तक कि व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त न कर ले, वहां तक का इसका स्टेज माना गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर तरीके से आज विकास की सारी अवस्थाएं समझ में आई होगी और आप लोग से बड़े ही गौर से, ध्यान से देखे और समझे होंगे। इसमें जो भी आप लोग को परेशानी है, आप लोग प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को अगर ये वीडियो अगर समझ में आया है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।